ओ हरि ओम हरि ओम। श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि कीजियो, सुनाव लगइयो पर। महावीर अंजन सुमन में धरूं आपको ध्यान, लाज हमारी राखियो महावीर बलवान। जय 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 चौहान वंश गोगा वीर अनूप, अगन पाल को जीत के आप बने सुरभूप। बांगर वाले औलिया तुमसे गोगा कहूँ या वीर, भक्त प्रार्थना करी रहो मालिक आई बंधावो धीर। तो अपने अपने घर न की ए जी सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घर न की, सो धन्य धन्य गोगा वीर। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सावित्री जैसी भूमि पर पढ़ने वाली हमारी माता बहनें, आज हम मनीष स्टूडियो करहेल के सौजन से गुलशन लाइव के सौजन से आप लोगों तक ये आख्यान लेकर के चल रहे हैं। गुरु गोरखनाथ का कैसे जन्म हुआ है और ये गुरु गोरखनाथ थे कौन और कहां से प्रकट हुए। सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान की वंदना, उसके बाद देखेंगे। अरे सतगुरु मल्लाह बन के और आए जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी सतगुरु। मेरी नाव भमर में अटकी, गुरुजी नाव भमर में अटकी। सतगुरु मल्लाह बन के आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी। और हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, अरे विष्णु रूप में तुम आई जइयो, अरे विष्णु रूप में तुम आई जइयो। के सतगुरु संग में लक्ष्मी लइयो, मेरी नाव भमर में अटकी सतगुरु। हे सतगुरु मल्लाह बन के आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी सतगुरु। और प्रभु
अरे भोले रूप में प्रभु आई जइयो, अरे भोले रूप में तुम आई जइयो, के सतगुर संग में गोरा ले आइयो, मेरी नाव भंवर में अटकी सतगुर, सतगुर मल्लाह बन के आई जइयो, मेरी नाव भंवर में अटकी, और अरे जहर रूप में प्रभु आई जइयो, अरे जहर रूप में तुम आई जइयो, के सतगुर संग में सीरियल ले आइयो, मेरी नाव भंवर में अटकी सतगुर, सतगुर मल्लाह बन के आई जइयो, मेरी नाव भंवर में अटकी सतगुर, बोल सुनो, अरे बाबा सुंदरी, अरे माता पिता को हम सुधरत नहीं, अरे जिनकिया को खिलाए अवतारी, काहे अरे पूज गुरु नीरज शास्त्री के, अरे झुक चरण में शीश नवाई, अरे हे हनुमंता वीर अनंता, अरे बिगड़ी बनता देव बनाई, अरे रामचंद्र को हम सुमिरत नहीं, सीता माँ को शीश नवाई, अरे मात मेरी शेरा वाली, अरे मात मेरी शेरा वाली, भूलो बतैया को ज्ञान, मात मेरी शेरा वाली, आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आप वहीं पर लेकर के चल रहे हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ। आज भक्तों बहुत सुंदर कथा है।
कहते हैं संसार में एक बाबा गुरु गोरखनाथ हुए हैं, जो यहां से भक्त बांगर धाम के लिए जाते हैं। कहते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ, लेकिन भक्तों आप लोग बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम तो जानते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि ये कौन थे और किसके अवतारी थे। आइए हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे। एक समय की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने विचार किया है, आज दिन तक संसार में मैंने कोई चेला नहीं बनाया है, आज हम एक चेला बनाएंगे। आज भोलेनाथ सोचने लगे हैं, इस संसार में ऐसा कौन योगी है जिसे बुला करके चेला का जन्म दिया जाए, चेला बनाया जाए। जब भोलेनाथ ने ध्यान धर के देखा है कि एक योगी राज मच्छिंद्रनाथ हैं। मच्छिंद्रनाथ किससे पैदा हुए थे भैया गुलशन? ये मच्छिंद्रनाथ एक मछली से पैदा हुए थे। ये इनके गुरु का क्या नाम था वो भी हम आप लोगों तक बताते चले। इनके गुरु का नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय एक अंतर्यामी भगवान थे। आज मच्छिंद्रनाथ इधर धूनी पर बैठ गए हैं। जैसे ही धूनी पर बैठे हैं तो अवगत हुआ है कि हमें भोलेनाथ शंकर कैलाश पर्वत पर बुला रहे हैं। क्या कारण है? आज धूनी को बंद किया है और धूनी को बंद करके मच्छिंद्रनाथ योगी राज कैलाश पर्वत पर चले हैं। और भैया गुलशन कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? ए बाबा झोली जंगा लटकाएंगे, जाने कहीं कैलाश की सीदरी। मच्छिंद्रनाथ चले हैं कैलाश पर्वत की तरफ। ए बाबा झोली झंगा लटकाई के बाबा, जाने कहीं कैलाश की सीदरी। अरे धीरे धीरे बाबा जाई रहो, ये तो चलत मधुरिया चालेरी। आज बाबा मच्छिंद्रनाथ धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हुआ क्या? अरे दिन भरी बाबा मेरो जाई रहो, अरे दिन भरी बाबा मेरो जाई रहो, और शाम गई वहां आएरी। आज बाबा मच्छिंद्रनाथ धीरे धीरे जा रहे हैं। जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भोलेनाथ शंकर अपने नैना बंद किए धूनी पर बैठे हैं।
आज मच्छिंद्र नाथ योगी राज जा करके भोलेनाथ से क्या कहने लगे हैं। ए भैया जाई की पहुंचो के लाश पे बाबा धुनिया लाई रे लगाई री। अरे बाबा धीरे धीरे कही रहो। आज मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हैं, अरे भैया धीरे धीरे बाबा कही रहो। सोई सुनियो भोलेनाथ री। कहने लगे हैं मच्छिंद्र नाथ भोले बाबा से, भोला ने कई अखियां खोला, भोला ने कई अखियां खोला, द्वारे पे आयो मच्छिंद्र नाथ। भोला ने बना बना में आए। आज मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हैं भोलेनाथ, अरे भटकी हम बना बना में आए। तुम्हारे दर्शन हम पाए। इस तरह से जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, जैसे ही भोलेनाथ ने नैना खोले, कहने लगे हैं आओ मच्छिंद्र नाथ। पास बैठा लिया है, कहने लगे कहिए महाराज क्यों बुलाया है। आज भोलेनाथ कहने लगे बेटा मच्छिंद्र नाथ, तुमको इस लिए बुलाया है कि तुम्हें एक चेला का जन्म देना है। जैसे ही आज्ञा मांगी है, कहने लगे हैं प्रभु आप हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना है। आज भोलेनाथ कहने लगे संसार में ऐसी मैया देखो जिसका नाम सरस्वती हो, जात की पंडितानी हो और मैया बांझ हो। आज भक्तों, आज दिन तक किसी ने पुत्र का फल न दे पाया हो। जब ऐसे भोलेनाथ ने कहा है, और भोलेनाथ ने मच्छिंद्र नाथ को एक भभूति की पुड़िया दे दी है और कह दिया है जो मैया इसका सेवन कर लेगी उसके एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो हमारा चेला बनेगा। लेकिन गांव का नाम छुपा लिया है। आज मच्छिंद्र नाथ लौट करके अपनी कुटिया पर आ जाते हैं। भक्तों, आकर के धुनी को रमा लिया है, सोच रहे हैं कि भोलेनाथ ने कहा है कि मैया सरस्वती के पास जाना है, जात की पंडितानी है। धन्य है भोलेनाथ, तुमने नाम तो बता दिया है,
मैया बाज बताती है, लेकिन नगर का नाम तो नहीं बताया है। संसार तो बहुत बड़ा है, मैं सारी उमरिया तक बीत जाएगी, लेकिन हम इस मैया को ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैया सरस्वती के महलों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि नगर की ही नहीं मालूम है, तो आप ढूंढेंगे कहां? इस तरीके से जब मच्छिंद्र नाथ सोच विचार कर रहे हैं, आज हम तो उसी समय आज धुनी लगा ली है, अपने गुरु को याद करने लगे हैं। मच्छिंद्र नाथ कैसे लगाई है भैया गुलशन? ए बाबा धुनिया लैया लगाए बाबा ने, बाबा ऐसे बोल रहो बोलरी। आज मच्छिंद्र नाथ ने धुनी को लगा लिया है। अरे नाम बता दे भाई नगर को, जा मैया सरस्वती पांजरी। आज अपने गुरु का ध्यान किया है मच्छिंद्र नाथ ने। आज अपने गुरु से पूछने लगे हैं, प्रभु हमें उस गांव का नाम बता दो जहां पे मैया सरस्वती बाज है। अरे नाम बता दे भाई नागर को, जहां मैया सरस्वती बांगरी। अब तो धीरे धीरे कहे मैया को नगर बताए देवरी। आज बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हैं, सतगुरुदेव भगवान हमें ये बताओ मैया सरस्वती का नगर कहाँ है, जो मैया बांझ है। आज भक्तों उसी समय आकाश में आकाशवाणी हुई है, मच्छिंद्र नाथ नहीं घबरा, जाओ चंद्रगिरी नगरी है जहां मैया सरस्वती बांझ है, तुम वहां जाकर के मैया को पुत्र का वरदान दे आओ। आज बाबा मच्छिंद्र नाथ झोली की गंगा को लेकर के चल देते हैं। भक्तजनों भ्रमण करते हुए चंद्रगिरी नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां मैया सरस्वती बांझ है। इधर भक्तों बाबा मच्छिंद्र नाथ भिक्षा मांगते हुए जा रहे हैं, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, क्योंकि बाबा कहता है मैया सरस्वती भिक्षाम देही। जब मैया सरस्वती हो तब तो भिक्षा डालें। भैया गुलशन आज बाबा नाम लेकर के जब भिक्षा मांगते हैं तो कोई भी मैया उन्हें भिक्षा नहीं डालती है। मैया महलों से निकलती है, कहती है कैसा बाबा है ये नाम लेकर के भिक्षा मांग रहा है, लेकिन कोई भिक्षा नहीं देता है। धीरे धीरे जब बीच चंद्रगिरी में पहुंचे हैं
मछेंद्रनाथ, जहां मैया सरस्वती का महल है। आज भक्तों, महल के द्वार पर पहुंच करके बाबा मछेंद्रनाथ कहने लगे हैं, मैया सरस्वती भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दो। जैसे ही कान में आवाज पहुंची है, आज मैया सरस्वती सोच विचार करने लगी, ऐसा संत आया है जो मेरा नाम लेकर के भिक्षा मांग रहा है। मैया सरस्वती निकल करके बाहर आई है, बाबा द्वार पर खड़ा है, हाथ जोड़ करके मैया सरस्वती बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। बाबा कहने लगे, मैया ये बता तेरा नाम सरस्वती है? मैया बोली है, हाँ बाबा मेरा नाम सरस्वती है। तू मैया जात की पंडितानी है? हाँ बाबा मैं जात की पंडितानी हूँ। मैया तू बांझ है? भक्तों बांझ का नाम लेते लेते मैया पछाड़ कर गिर पड़ती है, क्योंकि भक्तों जिसके संतान नहीं होती है वो निर्वंशी कहलाता है। आज मैया को जैसे ही बाबा मछेंद्रनाथ ने बांझ कहा है, मैया आज पछाड़ खा करके गिर जाती है। मैया बाबा के चरणों में शीश रख देती है और रो रो करके मैया बाबा से क्या कहने लगी है। गुरुवर सुन ले ओ मेरी बातरी, गुरुवर सुन ले ओ मेरी बातरी, और क्या बोली है मैया, हे बाबा बारे बरसे हुई गई, हे बाबा बारे बरसे हुई गई, सोई इन महलन के बिचरी, हरे कोख मेरी पतारा परे बाबा, अरे कोख मेरी पे पतारा परे बाबा, मेरे लाला जनमो नायरी, अरे बाबा कौन विपत्तियां पड़ गई, ए बाबा कौन विपत्तियां पड़ गई, जो लाला जनमो नायरी,
मैया आज रो रो करके बुरा हाल कर लिया है। मैया कहती है बाबा मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो हमारे संतान नहीं हुई। आज मैया बाबा के सामने रो रही है। मैया कह रही है बाबा जैसे ये कहा है तो बाबा कहने लगे ए भैया तब बाबा ये सीख मैया सुन ले मेरे बोलरी। हाँ जैसे ही बाबा ने ये कहा है तो मैया हिलकी भर भर के रोने लगी और कहने लगी प्रभु अब तो रोई रोई मैया कहे लाला मेरे नाई जन्म है। अब तो रोई रोई सरस्वती कहे लाला मेरे नाई जन्म है। इधर भैया मैया सरस्वती बाबा से रो रो करके सारे हाल को बताने लगी। उसी समय मैया को बाबा ने बैठा लिया है और कहने लगे मैया मैं तुम्हें एक लाला का वरदान देंगे। आज उसी समय भक्तों मच्छिंद्र नाथ अपनी झोली से वो भभूति निकालते हैं जो भोले बाबा ने दी थी। उसी समय भभूति को निकाल करके मैया सरस्वती को पकड़ा देते हैं। मैया जाओ और जा करके महलों में खीर बनाना और उसी खीर में इस गुड़िया को ग्रहण कर लेना। आज ये वरदान देते हैं मच्छिंद्र नाथ सुन मां तेरा ऐसा लाल पैदा होगा, ऐसा लाल पैदा होगा जो भोलेनाथ के समान होगा, जिसका संसार में नाम रोशन होगा। आज भक्तों मैया सरस्वती रो रही है और रोते रोते कहने लगती है बाबा भिक्षा पालो। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हैं माई आज तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। आज देखिए भक्तों उसी समय मैया सरस्वती महल में आ गई है, जा करके बैठ जाती है। तब तक नगर मैया पहुंच गई। माई ये बताओ इन बाबा जी ने तुम्हें क्या दिया है। जब नगर की माताओं ने ये पूछा है कि इन बाबा जी ने तुम्हें क्या दिया है, मैया सरस्वती कहने लगी है इस बाबा ने मुझे पुत्र का वरदान दिया है। आज बाबा द्वार में मैया सरस्वती से कहा है माई तो भिक्षा लेके आ। मैया को तो महल में भेज दिया है। इधर बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए मच्छिंद्र नाथ की। चलते जाते हैं। इधर भक्तों मैया सरस्वती महल से निकल करके आई है तो देखा है बाबा नजर नहीं आए। तो मैया सरस्वती बोली है और क्या कहने लगी है। अरे मैं ना लड़ी हाँ मैं ना लड़ी मेरो बाबा चलो गो। मैं ना लड़ी मेरो बाबा चलो गो। मैं ना लड़ी।
भैया गुलशन, वो मैया सरस्वती कहने लगी है, सभी सखियां बैठी हैं, बोली अरे मैं ना लड़ी हाँ मैं ना लड़ी हाँ मैं ना लड़ी हाँ मैं ना लड़ी मेरो बाबा चलो गो मैं ना लड़ी रो बाबा चलो गो मैं ना लड़ी। अरे रंग महल के 10 दुआरे, अरे रंग महल के 10 दुआरे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, जाने कौन सी खिड़की खुली, हाँ जाने कौन सी खिड़की खुली, मेरो बाबा चलो गो मैं ना लड़ी मेरो बाबा चलो गो मैं ना लड़ी। डगर पन घटकी बहुत कठिन है, डगर पन घटकी बहुत कठिन है, लीला हरि भक्त की बड़ी कठिन है, लीला हरि जन की बड़ी कठिन है। डगर पन घटकी डगर पन घटकी बड़ी कठिन है, लीला हरि की बड़ी कठिन है, डगर पन घटकी। इस तरह से भक्तजनों बाबा तो अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैया सरस्वती सोचने लगी है और गांव नगरी की महिलाओं को देख करके मैया कहने लगी है, बाबा चले गए लेकिन मैंने देख भी नहीं पाया है। आज गांव नगरी की महिलाओं के कहने पर पुड़िया को मैया सरस्वती ने नहीं खाया। जब पुड़िया को लेकर के आज मैया ने क्या किया है भैया गुलशन, अपने महल में जाकर के आले में रख दी है। और इधर भोलेनाथ शंकर ने जान लिया है कैलाश पर्वत पर कि मैया सरस्वती ने पुड़िया को नहीं खाया है। लाला कहां से पैदा होगा, मैया ने तो पुड़िया को नहीं खाया। उसी समय पवन देव से कहा है, हे पवन देव तत्काल कैलाश पर्वत पर जाओ। जैसे ही नाम लिया है तो तुरंत पवन देव कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। कहने लगे हैं, कहिए महाराज क्यों बुलाया है। भोलेनाथ कहने लगे, मैया सरस्वती ने पुड़िया को नहीं खाया है, आले में रख दी है, उस पुड़िया को जमीन पर गिरा करके आओ। आज पवन देव कहने लगे, ठीक है प्रभु मैं अभी जाता हूं और अभी गिरा करके आता हूं। भोले बाबा ने जब आज्ञा दी है तो पवन देव कैसे चला है भैया कुलदीप। अरे जाने आज्ञा लीनी मांगे, पवन कैलाश से धायो है।
आज जैसे ही पवन देव से कहा है तो आज आज्ञा लेकर के पवन देव चले हैं। अरे आज्ञा लीनी मांगे पवन के लाश से धायो है और पलकी करी न देर अंगारो पवन बड़ो है। ए भैया पलकी करी न देर अंगारो पवन चलो है लाला। अरे पवन जो तेग बढ़ाई रहो। अरे भैया अरे पवन जो तेग बढ़ाई रहो दादा और पलकी करी न तेर चंद्रगिरी नगरी में आई गयो। ए भैया आज पवन देव ने देर नहीं की है। हुआ क्या? अरे पवन ने फाटक बंद देखे दादा। अरे पवन ने फाटक बंद देखे जने तीनों जोर लगाई मैया के फाटक जे तोड़े। ए दादा आज मैया सरस्वती के फाटक बंद हैं। जैसे ही पवन देव ने फाटक बंद देखे आज इतनी तेज से पवन आया है और फाटक को तोड़ दिया है। हुआ क्या और होने वाला क्या था? अरे पवन महल न पहुंचो जाई। अरे पवन महल न पहुंचो जाई लाला और करे रहो प्रकोप पूड़िया धरनी पे डारी। ए लाला पवन जो वापस आयो है। आज इधर भक्तों आज पवन देव लौट करके कैलाश पर्वत पर पहुंच जाए।
कहा है प्रभु मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया है। पुड़िया को जमीन पर डाल दिया है। और उसी समय मैया ने क्या किया है, भोर भुरारे घड़ी के 4 बजे मैया ने देखा है सारी रात आंधी चली है। आज उसी समय मैया ने हाथ में झाड़ू लिया है। भक्तजनों, सारे आंगन को बुहार दिया है। बुहार करके पला में भर लिया है। उस पले में आज मैया ने पुड़िया को भी रख लिया। पुड़िया को रख करके कूड़े दान में डालने के लिए चली है। जब कूड़ा डालने के लिए चली तो बाहर एक कूड़े का गड्ढा था, उसी में जाकर के मैया सरस्वती ने डाल दिया। आज इधर भक्तजनों भोलेनाथ ने जान लिया है मैया ने पुड़िया को गोबर के गड्ढे में डाल दिया है। लाला को जन्म कैसे होगा। इधर भक्त भोलेनाथ ने योग माया को बुलाया है और कहा है जाओ चंद्रगिरी नगरी में मैया सरस्वती ने पुड़िया को गोबर के ढेर में डाल दिया है, जाओ तुम उसका पालन करना और 12 वर्ष तक उसका पालन करना है। आज भक्तजनों उसी समय आज योग माया चली है, पहुंच जाती है। आकर के गड्ढे में पहुंच करके देखा है कि एक नन्हा सा लाला है। आज मैया लालन पालन करने लगी है। बरसे सी बीत गई हैं। भैया गुलशन कैसे बीती हैं। अरे एक बरस जा हुई गई, सोई पावा धून लगाई आज बाबा गुरु गोरखनाथ का जन्म हो जाता है। बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की। आज बाबा 1 वर्ष के हो जाते हैं। ए भैया 1 वर्ष के हुई गए बाबा, सोई धुनी लगाई लईरी। ए भैया 3-4 बरस से भाई लाला, ए दादा 3-4 बरस से भाई लाला, सोई पाई गड्ढा के बिचरी। गोरखनाथ का जन्म होता है। भैया गुलशन 1 वर्ष हो जाती है, 3 वर्ष से हो जाती है, 4 वर्ष से हो जाती है। आज बाबा धीरे धीरे सयाने होने लगे हैं और मैया बेमाता उनका लालन पालन कर रही है। इधर तो भैया जिस समय गुरु गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ धुनी पर बैठे हुए, मैया सरस्वती ने उस पुड़िया को उठा करके गोबर के गड्ढे में डाल दिया है। वर्षें व्यतीत होने लगी हैं, 6-7 वर्षें बीत जाती हैं। धीमे धीमे 12 वर्ष बीत जाती हैं। होता क्या है,
लाला जन्मो नायरी ए भैया पारे पर से हुई गई लाला इता सिंहासन हली गौरी भैया पीती बारे बरस पापा की समाधि खुली गई है दादा पीती बारे बरस पापा की समाधि खुली गई है आज देखिए भक्तों जैसे ही समाधि खुली है मच्छेंद्र नाथ की उसी समय कहा है आज मेरे लाला का जन्म हो चुका है। अब मैं चलेंगे मैया सरस्वती के पास। आज इधर भक्तजनों उसी समय बाबा मच्छेंद्र नाथ चल देते हैं जाकर के चंद्रगिरी नगरी में पहुंचे हैं। पहुंच करके मैया को आवाज लगाई है मैया सरस्वती भिक्षा मात्रम भिक्षा दे दो और अपने लाला के दर्शन करा दो। जैसे ही भक्तजनों कहा है दर्शन करा दो उसी समय भक्तों क्या हुआ है इधर मैया सरस्वती ने जान लिया है कि वही बाबा आ गए हैं जो 12 वर्ष पहले एक पुत्र का वरदान दे गए थे। मैया रोने लगी महल में। बाबा ने कहा है माई निकल करके बाहर आओ अपने लाला के दर्शन कराओ। जब मैया ने बाबा की आवाज को सुना है जब मैया बाबा की आवाज सुनकर के अनसुनी कर जाती है तो होता क्या है भक्तों आज मच्छेंद्र नाथ बोले हैं मैया सरस्वती से और द्वार तेरे पे आयोरी आज मच्छेंद्र मैया सरस्वती को बुलाने लगे हैं और कहने लगे हैं भैया अरे देख माता एक योगी बाबा और द्वार तेरे पे आयोरी अरे हाथ बगल में चिमटा अरे हाथ का मंडल भैया बगल में चिमटा और गले नागल पटायोरी आज मच्छेंद्र नाथ हाथ में कमंडल लेते हैं चिमटा ले लेते हैं और नाग लिपटा लेते हैं।
अरे अपने लाला के तरस कराए दे मैया, अरे अपने लाला के तरस कराए दे मैया, कासे बाबा आयो द्वारिया। आज बाबा मच्छिंद्रनाथ कहने लगे हैं माई अपने लाला के हमें दर्शन करा दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ना तुम्हारा धन चाहिए ना दौलत चाहिए। अरे धन दौलत कोई नहीं चाहिए मैया, बाबा बोल सुनाई रयोरी। गुरवर के रहे द्वारी, अब तो रोई रोई बाबा कहे लला के तरस कराए देरी, अब तो रोई रोई बाबा कहे लाला के तरस कराए देरी। इधर भक्तजनों उसी समय मैया ने कहा है बाबा जी वो पुड़िया हमने नहीं खाई है। आज मच्छिंद्रनाथ को गुस्सा आ जाता है, कहने लगे मैया वो पुड़िया कहाँ है, तूने कहाँ कर दी है वो पुड़िया। माँ बोली है बाबा पुड़िया गोबर के गड्ढे में डाल दी है। आज बाबा को और तेज गुस्सा आ जाता है और कहने लगे हैं माई कहाँ है वो गोबर का गड्ढा, मुझे जल्दी बता। आज भक्तजनों मैया सरस्वती बाबा मच्छिंद्रनाथ को ले जाती है और मच्छिंद्रनाथ पहुंच जाते हैं और आवाज लगाई है चेला चेला। आज 3 बार आवाज लगाते हैं चेला। उसी समय गड्ढे से आवाज क्या आई है, मालूम पड़ता है मुझे कोई बुला रहा है। आज उस गड्ढे के बीच में बाबा गुरु गोरखनाथ सोच विचार कर रहे हैं। देखा है गुरु मच्छिंद्रनाथ तो वहां पे बाबा गुरु गोरखनाथ विचार करने लगे हैं। अरे 12 बरस गोरो हुई गई गड्ढा में, अरे 12 बरस गुरु है गई गड्ढा में, मेरी सुध बुद्धि भूले गए आपरी। आज बाबा गुरु गोरखनाथ बाबा मच्छिंद्रनाथ से कहने लगे हैं भैया मनीष पैसा
खबर न लई जा बेटा की भाई पैर ने बनी गई आज मोई डाल गयो गड्ढा में अरे माई बहन बनी गई आज अरे मोई डाल गयो गड्ढा में अपना तो सोई गई महल मजारी बेटा दिवो हतो गड्ढा में गोरवारा मोकोले बहन निकाली अरे चेला दिवो जाई गड्ढा में के गोरवारा तुम्हें रहे समझ जाई इधर भक्त जनों आवाज आती है उस गड्ढा के बीच से, हे गुरुदेव मैं तो बहुत गहरे में दबा हूं, गोरवर मुझे निकाल। और आवाज आती है गड्ढे से, क्या बोले हैं गुरु गोरखनाथ? आज कहने लगे हैं गोबर के गड्ढे से आवाज आई है कि गुरुदेव मैं तो बहुत ही गहरे में दबा हूं, मुझे निकाल। तो समय गुरु मच्छिंद्र नाथ ने अपने चेले की आवाज को सुन करके उसी समय लंगोटी को लगा करके और उसी गोबर के गड्ढे में कूद पड़ते हैं। जितना कूड़ा करकट था निकाल करके फेंकने लगे हैं। और फिर क्या देखा है, बड़ा ही सुंदर एक बालक है जो जिसकी उम्र है 12 वर्ष और जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमकता हुआ, सूरज जैसी किरणें चमकती हुई हैं। इधर भक्तों आज उस बालक को निकाला है गोबर के गड्ढे से। पैदा होने के कारण उस बालक का नाम गुरु गोरखनाथ पड़ा है। बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की। ये शिव के अवतारी हैं। श्रोता बंधुओं, आज उस बालक को उठा करके छाती से लगा लिया है मच्छिंद्र नाथ भगवान ने। कहने लगे, बाहरे बेटे तूने कितनी मुसीबत झेल ली है। इस गोबर के गड्ढे में पड़े पड़े आज गोबर के गड्ढे से पैदा होने के कारण इनका नाम गुरु गोरखनाथ पड़ा है। आज आपकी नगरी में बाबा गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ। सभी माता बहनें भैया लोग बाबा गुरु गोरखनाथ के जन्म पर बधाई डालेंगे। आओ बोलते हैं एक भजन में, कि मेरे बाबा मेरे गोरख ने जन्म लियो और बधाई डालो मेरे अंगना। मेरे बाबा ने जन्म लियो बधाई डालो जाई अंगना। हाँ दोस्तों, मैं आपका गायक जाना पहचाना संजू मस्ताना ग्राम धोबई से, और ये आप लोगों तक पहुंच रही है गोलसन लाइव चैनल के सौजन से और मनीष स्टूडियो करहल के सौजन से और एसके स्टूडियो अलीगंज के सौजन से। ये ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता गोलसन भैया जी, और चिमटा बजा रहे हैं रणवीर भैया जी,
सूत्र है 8445 340710। जो भी हमारी माताएं हैं अगर नाचना चाहती हैं तो खड़ी हो जाएं। भैया गुलशन मेरे गोरख ने जन्म लियो बन्हाई डाला मेरे अंगना। मेरे गोरख ने जन्म लियो बन्हाई डाला मेरे अंगना। ऐसे ना है ये अच्छो नहीं लग रहा है। आ दूसरे देखते हैं माताएं हमारी खड़ी हो जाएं। मेरे गोरख के ऊंचे नीचे मेला में